हेलो जतिन, मैं तुम्हें आज आरपी मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। सो आरपी बेसिकली तुम्हें मतलब स्क्वाट बेंच एंड डेडलिफ्ट में मतलब इम्पोर्टेंट है, बाकी लिफ्ट्स में आरपी का इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अभी तुम स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट नहीं लगा पाओगे, सिर्फ बेंच। सो अभी फ़िलहाल सिर्फ बेंच में यूज़ होगा आरपी। सो मैं तुम्हें एक समझा देता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चंस मुझे तुम पूछना बाद में। वेट, मतलब मैंने जो नोट्स तैयार किया है पहले वो एक बार दिखा देता हूँ, बाकी मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल से समझाऊंगा। आरपी 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 ओके। अंडरस्टैंडिंग आरपीई स्केल, रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन, आरपी का फुल फॉर्म, इज ए सब्जेक्टिव स्केल यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन पावर लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो एप्लीकेशन इन पावर लिफ्टिंग। सो बेसिकली आरपी क्या होता है, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन वाला देखो। एन आरपी ऑफ 6-7 माइट इंडिकेट ए सेट विथ मॉडरेट एफर्ट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने तुम्हें दिया कि 100 kg का बेंच लगाओ। मैंने तुम्हें रेप्स वर्क अब ऐप में दे दिया, 8 रेप्स लगाओ। तुमने लगाया सिर्फ तुमने 8 रेप्स लगा लिया, लेकिन तुम और 2 रेप्स निकाल पाते, मतलब 100 kg का 10 लगा पाते। सो तुम्हारा अभी तुम जब सेट लगा के हो जाएगा तो तुम आरपी लिखोगे कि ये मतलब सेट का इंटेंसिटी था अराउंड 8, क्योंकि तुम और 2 रेप्स निकाल पाते। अगर मैं 10 देता, 10 के बाद तुम और मतलब रेप्स नहीं निकाल पाते बिल्कुल भी, तब आरपी 10 होता। अभी ऐसा नहीं है, कभी कभार मैं तुम्हें 5 रेप्स भी दूंगा, 5 रेप्स दूंगा। सो तुमने निकाल लिया 5 रेप्स, लेकिन तुम और 2 रेप्स निकाल पाते, तब तुम्हारा आरपी अराउंड 8-9 ऐसा होगा। मतलब 8 और 9, मतलब एक ही नंबर लिखना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा मतलब खुद से सब्जेक्टिव वाइज तुम 8 और 9, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 7 रेप्स इजीली निकाल पाते, तब ये आरपी 8 होता। हाँ, अगर तुम 7 रेप्स इजीली निकाल पाते। अगर तुम आ, अगर तुम 7 रेप्स मतलब, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं भी क्या, ठीक है, मैंने तुम्हें 5 रेप्स निकालने को बोला। तुम निकाल तो तुमने 5 रेप्स निकाला, लेकिन तुम 7 रेप्स, मतलब अगर मैं पूरा आरपी 10 तक तुम्हें जाने के लिए बोलूँ तो तुम 7 रेप्स में आरपी 10 पहुँच जाओगे, मतलब 7 रेप्स से आगे तुम नहीं जा पाओगे। सो ये 5 रेप्स वाला तुम्हें लिखना है कि तुम्हारा आरपी कितना था। सो ये 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ये कैसे बताओगे? अगर तुम्हारा 5 रेप्स मतलब इतना, मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ, मतलब आराम से ही निकाल पाए, तो अराउंड 8 आरपी होगा। एंड अगर मतलब थोड़ा मुश्किल था, तो अराउंड तुम्हारा 9 आरपी होगा। सो ये बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब ये खुद से तुम्हें देना है। ये मतलब ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर। सो थोड़ा नोट्स पे जाते हैं हम। देखो यहाँ पर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, आरपी इज़ ए हाईली इंडिविजुअल टेकिंग इनटू अकाउंट एन एथलीट फिटनेस लेवल, एक्सपीरियंस एंड फैटिग ऑन ए गिवन डे। सो ये भी है, फैटिग ऑन ए गिवन डे, मतलब अगर तुम उस दिन थोड़ा मतलब थकावट है उस दिन थोड़ा, मतलब नॉर्मल डेज पे तुम 100 kg का आराम से 10 लगा पाते, लेकिन मतलब 100 kg का 10 लगा पाते, लेकिन उस दिन थोड़ा टायर्ड हो। सो उस दिन तुम सिर्फ 8 रेप्स निकालना तुमने, उस दिन का ही तुम आरपी होगे कि मेरा आज थोड़ा मतलब 100 kg वाला मुझे मुश्किल लगा, सो मेरा आरपी आज 10 है। मैंने सिर्फ 8 रेप ही निकाल पाया मैं उस दिन, सो मेरा आरपी
सिर्फ उस दिन के लिए 10 है RP10, लेकिन इन नॉर्मल डेज तुम RP10 में 10 स्टेप्स आराम से निकाल देते हो। ये नोट्स पे थोड़ा तुम ध्यान देना, ये मैं थोड़ा रुक कर ये थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। An RP 6-7 might indicate a set with moderate effort, leaving a few reps in reserve. An RP of 8-9 suggests a challenging set with only a couple of reps in left in reserve. थोड़ा ये देख लो। एंड सब्जेक्टिविटी एंड ऑनेस्टी, तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा इसके लिए। मतलब तुम ऐसे नहीं सोच लिया कि मेरा चला जाता 12 रेप्स ही चला जाता मेरा, लेकिन अगर करने को बोलो सिर्फ 10 ही जाता। सो ऐसा नहीं कि तुम हवा में ही तुमने ये RP स्केल दे दिया। ये बहुत मतलब अच्छे से तुम्हें मतलब सोच के देना होगा सेट कैसा था कैसा नहीं था। सो ये ऐसे तुम मतलब जब तुम अभी जब ये RP वाला लिखोगे टाइम टू टाइम तुम्हें और समझ में आ जाएगा। सो जब सेट ख़त्म होगा तो तुम वो इस सेट का थर्ड सेट वाला RP था अराउंड 8, सेकेंड फोर्थ सेट वाला RP था अराउंड 7, ऐसे कैसे करके तुम RP नेक्स्ट टाइम बेंच में सिर्फ, बाकी तो अभी डेडलिफ्ट स्क्वाट नहीं है, बेंच में सिर्फ तुम ये लिख देना। हाँ, सो आई होप तुम्हें समझ में आया। एनी क्वेश्चंस हो अगर बाद में मुझे पूछना।